नमस्ते। ये वीडियो में मैं आपको एसिडिटी यानी कि एसिड रिफ्लेक्स और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ के बारे में बताऊंगा। ये जो बीमारी बहुत कॉमन है और आपको कंप्लीटली समझाने के लिए मैंने ये वीडियो 4 भाग में लिया है। पहले वाला भाग में एक छोटा इंट्रोडक्शन और एसिड नॉर्मली सबको होना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ साथ में जिस पेशेंट्स को जिन लोगों में एसिडिटी है उनका एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है। और सेकेंड भाग में सेकेंड पार्ट में मैं आपको पेशेंट का कंप्लेन और देखने में पेशेंट डॉक्टर जब एग्जामिन करेगा क्या क्या फाइंडिंग्स रहेगा ये बताऊंगा। और थर्ड पार्ट में इसका रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो चलें एसिड के बारे में देखते हैं, एसिडिटी के बारे में देखते हैं। तो पहले मैं आपको स्टमक के स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो एसिड जो है पेट में फॉर्म होता है और इतना स्ट्रांग है कि आप उसमें से एक ड्रॉप निकाल के हाथ में डालेंगे तो एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ निकल जाएगा, और ब्लेड में डालेंगे तो वो घुल जाएगा। और पीएच के हिसाब में देखेंगे तो न्यूट्रल पीएच 6 to 7 है। एसिडिटी ज़्यादा तो 1 की तरफ, और एसिडिटी बेस है तो 7 से लेके 10-14 की तरफ जाएगा। ये 1 के बराबर है एसिड। और एसिडिटी का कारण बताऊंगा। एसिडिटी का ये कारण है, एसिड जो है इधर पेट में बनता है तो एसिड ज़्यादा होने का चांसेस है 1। 2, यहाँ एक डोर है, मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्फिंक्टर बोलते हैं। ये फुट पाइप है, ये स्टमक है। तो फुट पाइप और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है वो हर टाइम बंद रहता है। सिर्फ जब खाना फुट पाइप से पहुँच के जब पेट में आना है तभी उसी टाइम में खुलता है। अगर ये पेशेंट को एसिडिटी है तो ये इसका प्रेशर कम होता है और खुला रहता है। ये रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 3 ये है कि पेट में अगर कुछ भी प्रेशर ज़्यादा है तो एसिड रिफ्लेक्स करके ऊपर जा सकता है। जैसे कि पेशेंट को मोटागी ज़्यादा है, ओबीस पेशेंट है, नहीं तो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको, तो ऐसे एसिड रिफ्लेक्स का चांसेस ज़्यादा है। अभी नॉर्मली सबको एसिड है, इसका बहुत सारा फंक्शन है। मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट 2 फंक्शन बताऊंगा। इसका पहले वाला इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस और कुछ प्रोटोजोआ, कुछ भी फॉरेन मटेरियल है जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो एसिड नहीं से कर देगा। सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि बॉडी का डाइजेशन के लिए प्रोटीन डाइजेशन शुरू होता है जब एसिड पीएच होता है। तो एसिड पेट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसिड का नॉर्मल फंक्शन हुआ। तो जब एसिड बढ़ के और साथ साथ में वो स्फिंक्टर खुल जाएगा, पेट में प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा कुछ है तो एसिड पेट से ऊपर की तरफ फुट पाइप की तरफ और मुंह की तरफ आ सकता है। ये कारण मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अभी इसका एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, जिस पेशेंट्स को ये है, जिस पेशेंट को एसिडिटी है, तो ये जो मैंने पिक्चर बताया है इसमें जो भी खाएंगे तो उनका एसिडिटी बढ़ सकता है। जैसे कि फ्राइड, कुछ भी ऑयली डीप फ्राइड फूड, चॉकलेट, अल्कोहल, कॉफ़ी, च्युइंगम, स्मोकिंग, तो ऐसा कुछ भी है डाइट में नॉर्मल रूटीन लाइफ में तो बढ़ सकता है। ऐसा ही जिनका लाइफ स्ट्रेसफुल रहता है, स्ट्रेन ज़्यादा है, जो रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं जैसे कि पेन किलर्स दर्द कम करने के लिए, और जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, ऑरल स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव 2-3 दवाएं हैं जो रिफ्लेक्स बढ़ा सकता है, जैसे कि निफिडिपिन, प्रोपेनोलॉल। और आस्मा पेशेंट्स जो वीजिंग के लिए स्टॉप करने के लिए दवाई लेते हैं तो सैल्बुटामॉल, वो एसिडिटी बढ़ाने का चांसेस है। और जो लोग रात में ठीक टाइम पे नहीं सोते हैं, बहुत लेट सोते हैं और सुबह में बहुत लेट उठते हैं, और उनका खाने का हैबिट रेगुलरली उसी टाइम, नाश्ता के टाइम में नाश्ता करना ऐसा रेगुलरली नहीं होता। नाश्ता करते हैं 11 बजे, खाना खाते हैं 4 बजे, तो उनका फूड रेगुलरिटी हैबिटिंग टाइम बदल जाता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में ऑफकोर्स
ये ज़्यादा रहता है, और जो टाइट गारमेंट्स पहनते हैं वो एसिडिटी बढ़ा सकता है। और जिसको हाइटस हर्निया है, वो पेट के ऊपर ये सब जो देख रहे हैं वो हाइटस हर्निया, वो पेशेंट्स में भी ऐसा ये फैक्टर्स रहने से बढ़ सकता है। इन शॉर्ट सिंपल सा 3 वर्ड में बताएंगे, हरी वरी एंड करी। ऐसा है तो एसिडिटी बढ़ सकता है। तो हमने ये पार्ट 1 वीडियो में इन शॉर्ट एग्रीवेटिंग फैक्टर्स देखा है। अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ज़रूर देखिए। नमस्ते।